हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के खिलाफ गाजा में फिलिस्तीनियों का जनसंहार यानी कि जीनोसाइड करने का जो केस चल रहा था, फाइनली उसका फैसला दे दिया है। आपको बता दें, 29 दिसंबर को साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ एक याचिका दायर की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उसके फैसला आज सुनाया गया है और जिसकी सुनवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। लगातार सुनवाई होने के बाद आज ये फैसला आ गया है। तो फैसले में क्या है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका ने क्या आरोप लगाए थे इसराइल के खिलाफ। तो उन्होंने एक 84 पन्नों की एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जो इसराइल लगातार युद्ध कर रहा है, लगातार गाजा पर हमले करके बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो इसके खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो उनका मानना था इसराइल जो जिस तरह के कदम उठा रहा है वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत गाजा के अंदर हो चुकी है और लगभग 64,000 से ज़्यादा इसमें लोग घायल हो चुके हैं। और जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा, जो महत्वपूर्ण सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से जो साउथ अफ्रीका है उसने ये याचिका दायर की थी कि जो इसराइल का रवैया है गाजा को लेकर बहुत बुरा है, एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। और जिस तरह से ये अटैक किया है, पूरी मानवता इससे झकझकोर के रह गई है। तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यही बातें कही थी कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए और जो इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई कर रहा है उस सैन्य कार्रवाई को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और जो इसराइल गाजा में तबाही मचा रहा है और जो बंदिश कर रखी है, सारी सुविधाएं बंद कर रखी हैं, उन सुविधाओं को पूरी तरीके से दे दिया जाए। तो ये सब आरोप साउथ अफ्रीका ने लगाए थे। लेकिन अब इसका जो फैसला आया, फैसले में क्या कहा है, जब आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसने इन चीज़ों को सब सुना, दोनों ओर की दलीलों को सुना, तो उसने अपना फैसला सुना दिया है। तो उसने अपने फैसले को, जो आपको पता है सभी बेंच के जितने भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ के जज थे, उन्होंने अपने फैसले में सुनाया है कि जो इसराइल युद्ध कर रहा है, तो युद्ध को तो उन्होंने रोकने की कोई बात नहीं की। तो उन्होंने इतना बस कहा है कि जो जिस तरह का जो एक्शन रवैया कर रहा है, यानी जीनोसाइड कर रहा है या नरसंहार कर रहा है, ऐसा इसराइल को कुछ नहीं करना है। लेकिन युद्ध विराम वाली उन्होंने कोई बात नहीं कही है। ICJ ने, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इस बात को पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं किया है, कहा कि वो जो युद्ध रोकेगा, मतलब युद्ध रोकने वाली कोई बात नहीं कही। बस ये है कि जनसंहार, और जो जनसंहार पूरी तरीके से जो जिनोसाइड है, यानी कि जिनोसाइड का मतलब होता है जो सामूहिक रूप से सबका एकदम कत्ल कर देना, ये सब चीज़ों को रोका जाएगा। और जो सुविधाओं को पूरी तरीके से, जो कह सकते हैं सुविधाएं नहीं देनी जा रही है, जो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ, सख्ती के साथ पेश आया जा रहा है, उतनी ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा। ये सारी बातें ICJ ने कही हैं। तो ये सब फैसला आने के बाद साउथ अफ्रीका की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, साउथ अफ्रीका की ओर से, और जो गाजा को सपोर्ट करते हैं सभी लोग बहुत खुश हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी जीत बताई है। तो ये फैसला उन्होंने दिया है। और इसके अलावा अब जब साउथ अफ्रीका के जो विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है नेलेदी पेडोर, तो उन्होंने ये कहा कि मैं मीडिया से, उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं ये चाह रहा था कि युद्ध विराम जैसी बात ICJ कह दे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बात कह दे कि युद्ध इसराइल रोक ले। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं कहा है। फिर भी मैं खुश हूँ, उन्होंने ये जनसंहार और सुविधाओं को देने की बात कही है, तो मैं इससे ही खुश हूँ। इन्होंने इतनी बात कही। उनसे किसी मीडिया कर्मी ने पूछा कि इसराइल इस चीज़ का पालन करेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि इसराइल इस चीज़ का पालन करेगा। वहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके एक सलाहकार ने कहा है कि साउथ अफ्रीका इस चीज़ को अपनी जीत बता रहा है और जो पूरी तरीके से गलत है। और ICJ ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जीत वाली कोई बात नहीं कही है कि किसकी जीत है किसका नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार हैं, उन्होंने, उनका मानना है कि अपने रवैये को हम चेंज करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम युद्ध पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे या हम अपनी सुरक्षा को भूल जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम पर जो अटैक होंगे तो हम उसके दूसरी तरीके से निपटेंगे, और जो थोड़ी जो सख्ती दिखाई जा रही है, सख्ती में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ऐसी सारी बातें कही हैं और पूरी तरीके से ये बात नहीं कही है कि हम युद्ध रोक ही देंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका हो या फिर और जो गाजा को सपोर्ट करते हैं और भी मुस्लिम देश हैं, तो उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर करी है कि हाँ चलो, कुछ तो मतलब बद से बदतर हालात होने से कुछ तो बचेंगे। जो जैसा कि आपको पता है, लगभग 64,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और ये 7 अक्टूबर से लगातार युद्ध चल रहा है। सबसे पहले हमास ने कुछ इसराइल के लोगों को
बंधक बना के ले गया था। उसके बाद क्या हुआ, इसराइल ने लगातार अटैक किए हैं, तो 26,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 64,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और घायल होने के बाद भी उनमें उन्हें पूरी तरीके से सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका ने तो इस चीज़ की खुशी जताई है। दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग हैं और जो इस केस से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने अपनी एक जीत बताई है। उन्होंने सोचा, उनका मानना है कि चलो जितनी हम उम्मीद लगा रहे थे उतना नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला। अब जो जन सहार वाली जो बातें चल रही थी, जन सहार वाली, तो जन सहार वाली अब बातें इसराइल को नहीं करनी है। और इसराइल का मानना यह है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर अब भी आश्वस्त हैं, यानी कि हम अपनी सुरक्षा को करना है, हमें जिस तरीके से निपटना है निपटने की कोशिश करेंगे। जब लोग हमारे बंधक पूरी तरीके से नहीं छूट जाते, हम अपने तरीके से इससे निपटेंगे। बाकी इसमें आईसीजे ने जो फैसला चाह रहे थे साउथ अफ्रीका के लोग, या फिर जो गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को चाह रहे थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि जो जनसहार है, जीनोसाइड है, उससे पूरी तरीके से रोका जाएगा, और जो लोग परेशान हैं उन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे फिर खाना पीना हो या फिर इलाज को पूरी तरीके से, किसी भी तरीके के रोक टोक या कर्फ्यू जैसे माहौल नहीं होंगे। और इसी चीज़ को लेकर साउथ अफ्रीका के लोग और इसराइल के खिलाफ ये चीज़ की खुशी मना रहे हैं। बाकी अब क्या होता है, अब इसराइल से आईसीजे का कहना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो इस चीज़ का कहना है कि इसराइल को इस चीज़ की 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दायर करनी है। यानी अगर कोई भी इसमें एक्शन लेना है, अगर कुछ करना है, तो 1 महीने के अंदर आईसीजे को अपनी रिपोर्ट देना होगी कि किस तरीका इन्होंने क्या, कहाँ तक इनका ये जो फैसला सुनाया था इस पर कितना खरे उतरे हैं। तो ये सारी बातें इसमें कही हैं। तो इतनी सी ये रिपोर्ट है। और फिर भी जो, जैसा कि आपको पता है, मानवता के लिए बहुत अच्छा कदम है। अगर इतना ये कुछ हो जाता है तो बहुत बेहतर रहता है। जैसा कि 15 जज थे, उन्होंने सब ने अलग अलग अपने मत रखे थे। इसमें एक इसराइल के भी जो जज थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर इस तरह का ये कदम उठ रहा है कि मतलब जो गाज़ा के लोगों की जो सुविधाएं दी जाएंगी, तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई या सहमत हूँ, यानी मेरा पक्ष, मैं अपनी इस चीज़ के पक्ष में हूँ और युद्ध रोकने जैसी स्थिति के पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि अगर हमास के जो संगठन है, अगर इसराइल पर हमला करेगा तो वो अपनी रक्षा उन्हें करनी है। और यो युगांडा की एक जज थी, उन्होंने इस फैसले को सुनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हुए हैं। और अब देखना ये होता है इसराइल इस चीज़ का पालन करता है या नहीं। दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है, इसी तरह की जानकारी चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।